गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक ट्रांसफेक्शन मेथड। ट्रांसफेक्शन मेथड के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफेक्शन किस प्रकार होता है, इसकी कौन सी मेथड होती है। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करें ट्रांसफेक्शन क्या होता है। इसमें हम फॉरेन डीएनए मटेरियल को किसी सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफेक्शन में क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को किसी एनिमल सेल के एम्ब्रियो में हम इंसर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो मेथड क्या कराती है हमारी ट्रांसफेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हम फॉरेन डीएनए मटेरियल को, फॉरेन से कहीं डीएनए को हम किसी सेल में इंसर्ट करते हैं। किस सेल में, या स्पेशली यूकैरियोट्स के बारे में बात की जाती है। यूकैरियोट सेल लाइक एनिमल सेल्स वगैरह, तो वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा हमारा ट्रांसफेक्शन है ना। डिफरेंट मेथड्स, इसके लिए डिफरेंट टाइप की मेथड यूज़ की जाती है, जैसे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ये डिफरेंट टाइप की मेथड यूज़ की जाती है ट्रांसफेक्शन के लिए। सो ट्रांसफेक्शन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, जनरली यूकैरियोटिक सेल के लिए। इसी टाइप से ये हम बात करें प्रोकैरियोट के लिए, तो प्रोकैरियोट्स में क्या यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल्स के लिए अगर हम यूज़ करेंगे, बैक्टीरियल सेल में अगर फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इसी टाइप से ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वो होता है जहाँ पे हम डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं बाय वायरस के द्वारा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे ट्रांसडक्शन। इसी टाइप से ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। हम यहाँ पे ट्रांसफेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल में फॉरेन डीएनए मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देन ट्रांसफेक्शन, जो ट्रांसफेक्शन है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन ट्रांसफेक्शन एंड सेकेंड स्टेबल ट्रांसफेक्शन। जो ट्रांजिशन ट्रांसफेक्शन होता है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। डेट मीन्स में हम बोल सकते हैं 24 to 96 आवर में जो हम डीएनए को, हम फॉरेन डीएनए को किसी सेल में या किसी एनिमल सेल में इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो इतने टाइम में क्या करेगा, अपने जीन को एक्सप्रेस कर देगा, मतलब उसके जो फंक्शंस वगैरह है उसको एक्सप्रेस करने लग जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है वहाँ पे, है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हो रहा है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये ट्रांसफेक्शन मटेरियल अपनी जो डिवीज़न की प्रोसेस है उसको क्या कर देगा, लॉस हो जाएगा। उसकी डिवीज़न की प्रोसेस है वो लॉस्ट हो जाएगी वहाँ पे। तो ये क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। एंड ये एक क्विक एंड इजी मेथड होती है, मतलब ये जल्दी से होती है और एक सरल रूप से प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट है स्टेबल ट्रांसफेक्शन। स्टेबल ट्रांसफेक्शन में क्या होता है, जो ट्रांसफेक्शन मटेरियल होता है वो, जो जीनोम होता है उसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है। जैसे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें अगर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। दैट मीन उसमें मिक्स हो जाएगा, और फिर देन उसकी जो कॉपी होगी वो उसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, एक ट्रांसजेनिक एनिमल। वो ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में कहलाएगा जिसमें हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। जो फॉरेन डीएनए मटेरियल होता है यहाँ पे वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, और इसके जो ये क्या होता है, जिसके हम बोल सकते हैं इसका जो एक्सप्रेशन होता है थोड़े लॉन्ग टाइम बाद हमको शो होता है इसका एक्सप्रेशन, जिनका एक्सप्रेशन। एंड ये जो प्रोसेस है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। कौन सी, स्टेबल ट्रांसफेक्शन, मतलब लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती है, और इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो भी लंबे समय तक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कॉमन ट्रांसफेक्शन मेथड्स की, कि कौन कौन से मेथड्स होती है जिनके द्वारा हम ट्रांसफेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल ट्रांसफेक्शन, केमिकल ट्रांसफेक्शन एंड देन बायोलॉजिकल ट्रांसफेक्शन। फर्स्ट क्या है हमारी फिजिकल बेस्ड मेथड। इसमें क्या आएगा हमारा, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, लेज़र इन्फेक्शन, या फिर ऑप्टो इन्फेक्शन इंजेक्शन भी इसे कहते हैं हम। सो ये क्या हो गई, ये 3 टाइप की मेथड है, फिजिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन, लेजर फ्रैक्शन। सेकेंड हमारा दे रखा है केमिकल बेस्ड मेथड। केमिकल बेस्ड मेथड में क्या है, कैटायनिक लिपिड्स, इसे लाइपोसोम्स या लिपोलेक्स भी कहते हैं, एंड कैल्शियम फॉस्फेट, एंड थर्ड वन इज कैटायनिक पॉलीमर, एंड फोर्थ DEAE, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोन मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन, एंड लास्ट देखिए हमारे मैग्नेट मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन। सो अलग अलग टाइप की सब्सटेंस का, हम पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी जो सब्सटेंस, हमारा जो डीएनए, फॉरेन डीएनए, हम जिसको किसी और सेल में,
किसी एनिमल सेल में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम किसी बोल सकते हैं किसी व्हीकल के थ्रू, किसी कैरियर के थ्रू हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल में क्या हो जाएगी हमारी वायरल मेथड। सो ये इतनी सारी मेथड्स दे रखी है, इनमें से हम एक दो फिजिकल, एक आध केमिकल एंड एक आध बायोलॉजिकल बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ये कॉमन मेथड्स कौन कौन सी हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफेक्शन की डिफरेंट मेथड है, उनमें से हम इन जो फॉलोइंग मेथड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन, सेकेंड माइक्रो इंजेक्शन, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन, लिफोफेक्शन एंड रेट्रोवायरस इन्फेक्शन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन कैसी मेथड है, ये मेथड फर्स्ट टाइम किस में स्टडी की थी, इसको माउस सेल में हमने किसी फॉरेन डीएनए को यहाँ पे किसी साइंटिस्ट ने ट्रांसफ़र किया था, तो उसमें ये स्टडी की गई थी इलेक्ट्रोपोरेशन। ये क्या होती है इलेक्ट्रोपोरेशन, नाम से क्लियर है, इसके इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स का यूज़ किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो फॉरेन डीएनए उसको इंसर्ट किया जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए आपको पता होगा डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। जो डीएनए होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ऑन द किसके द्वारा किसके थ्रू होता है, फॉस्फेट के प्रेजेंट में। यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है, इसलिए डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी टाइप से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी नेगेटिव चार्ज है, फॉरेन डीएनए भी नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन भी नेगेटिव चार्ज है और फॉरेन जो डीएनए है वो भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है दोनों, तो हम किस टाइप से उसको इंसर्ट करें। अब नेगेटिव चार्ज दोनों में क्या होगा, मिक्स नहीं हो पाएगा दोनों, मतलब इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए वो एंटर नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, फॉरेन डीएनए एंटर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे करियर का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा, वहाँ पे हम उसको इंसर्ट कर सकें। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा क्या करेंगे, जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या करेंगे, होल्स करेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन इसके द्वारा क्या कहता है, एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस की जाती है, और वोल्टेज के द्वारा क्या होता है, हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है। जिससे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है इस पर क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी सरफेस पे होल्स हो जाएंगे, और उस होल्स से क्या हो जाएगा, जो डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। एंड देन इंसर्ट होने के बाद क्या होगा, एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है मेथड, कौन सी, हमने इलेक्ट्रोपोरेशन यहाँ शॉर्ट टाइम में होगी। और यहाँ क्या होगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे हमने जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट की यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है वो सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे होल बनेंगे, और होल बनने पर जो डीएनए है मटेरियल वो इंसर्ट हो जाएगा, देन वो फोल फिल से फिलअप हो जाएंगे। सो ये हमारी कौन सी मेथड है, इलेक्ट्रोपोरेशन। ये सभी टाइप्स के सेल के लिए परफॉर्म कर सकते हैं इस टेक्निक को, एंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। एंड इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करें तो इसमें क्या हो रहा है, हाई ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी, इसमें एक हाई उच्च हम बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, और ये मेथड इजी टू परफॉर्म है। एंड इसमें क्या कर सकते हैं हम, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन को टारगेट कर सकते हैं। एंड ये मेथड इसमें ट्रांजिशन एंड स्टेबल दोनों टाइप के हम मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज में हम देखें इसके, तो इसमें क्या होता है, हमको एक एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता होती है। एंड कभी कभी क्या होता है, सेल डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड एक ये मेथड जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी सी खर्चीली हो सकती है मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को एक जो सेल है, जिस डिज़ायर सेल जिसमें हमें इंसर्ट करना है उसमें हम डीएनए को इंसर्ट करते हैं। इसमें माइक्रो इंजेक्शन में माइक्रो पिपेट या फिर माइक्रो नीडल का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा हम ओसाइट्स या एग्स या एम्ब्रियोज में फॉरेन डीएनए मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, है ना। इस टेक्निक में क्या हो रहा है, हम माइक्रो पिपेट या माइक्रो नीडल का यूज़ कर रहे हैं। उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसमें सेल में जो सेल है जिसमें हमको डीएनए इंसर्ट करना है उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। देन इसमें फर्स्ट टाइम इस मेथड को इस पर किया गया था
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही माउस पे किया गया है। मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट किए गए सारे वो किस पे किए गए हैं, माउस पे। तो जनरली जो सारे एक्सपेरिमेंट वो किस पे किए जा रहे हैं, माउस पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फर्टिलाइज ओवम है, फर्टिलाइज जिसमें क्या प्रेजेंट है, स्पर्म भी प्रेजेंट है और वो फर्टिलाइज है। तो फर्टिलाइज ओवम है, उसमें क्या करेंगे हम, एक साइड से उसको होल्ड करेंगे माइक्रोपिपेट से, एंड एक साइड से हम उसमें क्या करेंगे, एक साइड से जो फर्टिलाइज ओवम है उसको एक माइक्रोपिपेट में सक करेंगे, एंड उसको ले करके हम किसी और किसी जिस पे हमें ट्रांसफ़र करना है सरोगेट मदर पे, उस पर हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। देन उससे क्या होगा, एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा। तो इस टाइप से एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन किया गया है, प्रेजेंट किया गया आपके सामने, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस टाइप से हमने एक हैंड में क्या किया है, एक हैंड से हम उस ओवम को हमने क्या रखा है, होल्ड कर रखा है माइक्रोपिपेट के द्वारा, और एक से हमने माइक्रो मैनिपुलेटर की हेल्प से उसको क्या है, लिया है हमने उस माइक्रोपिपेट में, और किसी और सरोगेट मदर जो है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे क्या होगा, एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट मेथड। कैल्शियम फॉस्फेट मेथड में क्या होगा, इस मेथड में हम डीएनए को यहाँ पे हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पे डीएनए में कैल्शियम क्लोराइड, जो डीएनए का सॉल्यूशन है उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया जाता है, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ डीएनए क्या होता है, एक प्रेसिपिटेशन रिंग बनाता है। अब प्रेसिपिटेशन रिंग क्या होती है, इसमें क्या होगा, दोनों एक रिंग के फॉर्म में या फॉर्मेशन होगा, एक रिंग बनेगी जो क्या होगी, सेल है। हमने बात की सेल क्या होती है, नेगेटिव चार्ज, और डीएनए भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉस्फेट आयन को हम यूज़ करके कैल्शियम फॉस्फेट का हम क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। तो उसका यूज़ करके क्या होगा, जो सेल है वो उसके अंदर उसके आसपास जो एक सेल है, जिसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी सेल, उस सेल पे क्या होगा, आउटर लेयर बना देगी हमारा जो हमने सॉल्यूशन बनाया, कॉम्प्लेक्स क्या बनाया हमने, कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बना लेगा, और उसके आसपास जो इसकी सेल है इसके आउटर लेयर पे क्या करेंगे, एक कवरिंग कर देंगे, यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगी, जिसके द्वारा क्या होगा, एक एंडोसाइट फेगोसाइटोसिस होती है, इस टाइप से एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होगी। तो एंडोसाइटिस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन बना है उसमें क्या है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो वो आसपास कवरिंग हो गई, उसने सेल के आसपास कवर किया। तो यहाँ पे सेल है वो फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेगी और डीएनए को अपटेक कर लेगी। यहाँ से क्या कर लेगी, वो डीएनए को इनटेक कर लेगी, सेल अपने अंदर ले लेगी डीएनए को, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा, सेल जो है वो डीएनए सेल के अंदर चली जाएगी, है ना। जो डीएनए वो सेल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले डीएनए को किससे मिक्स करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, एंड उसमें बफर सलाइन ऐड कर देंगे, फॉस्फेट सॉल्यूशन, एंड इसको हम क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। किस पे, एक रूम टेम्परेचर पे। देन यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रेसिपिटेशन बनेगा, और प्रेसिपिटेशन वो जो सेल है उसके चारों तरफ बन जाएगा, और सेल इंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा उसको इनटेक कर लेगी, उसको ले लेगी अंदर। सो ये क्या हो गई हमारी कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन। इसमें इसके एडवांटेजेस में देखें हम तो क्या, इनएक्सपेंसिव मतलब कम खर्चीली होती है, एंड एक अच्छी एफिशिएंसी की मेथड होती है, एंड इसकी वाइड रेंज होती है, सभी टाइप की सेल पे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इसके हम डिसएडवांटेज के बारे में देखें तो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, मोनो सस्पेंशन की जो मोनो सस्पेंशन होता है उसके लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट मीन्स जैसे एक सेल है वो क्या होती है, मोनो लेयर में ही ग्रो कर सकती है, मतलब अटैच होकर सेल एक अटैच होकर ही ग्रो कर सकती है। जैसे हमने देखा जो सेल है उसकी सरफेस पे क्या बन रही है, प्रेसिपिटेशन रिंग जो है उसके चारों तरफ जाके कवरिंग हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, सेल के चारों तरफ जाके प्रेसिपिटेशन रिंग बन जाती है, और फिर सेल इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा उसको अपटेक या इनटेक कर लेती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सस्पेंशन के रूप में ग्रो कर रही है, और मोनो सस्पेंशन के रूप में। ये यहाँ पे दूसरी टाइप की जो बाई सब्सटेंस या कुछ हो सकती है सस्पेंशन, उस टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। मतलब यहाँ पे कि अटैच होकर ही ग्रो करती है, जिससे क्या होता है, सेल की वायबिलिटी है वो कम हो जाती है, मतलब सेल की जो आगे लाइफ स्पैन है वो थोड़ा कम हो जाता है। इस वजह से मेथड थोड़ी कम इफिशियंस है, कम यूज़ की जाती है। इसी टाइप से हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट मेथड है हमारी कैटायनिक लिपिड्स या फिर लिपोसोम या लिपोलेक्स मेथड बोल सकते हैं इसको। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में लिपोसोम है
हम इसके बारे में थोड़ा सा जनरल समझ लेते हैं। लिपोसोम क्या होते हैं? लिपिड की बाई लेयर होती है इसके चारों तरफ, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे जो लिपोसोम है इस पर क्या है, लिपिड की बाई लेयर है, मतलब ये लिपिड से बने हुए हैं और इसमें लिपिड की बाई लेयर होती है। जैसे लिपिड आउटर लेयर होती है लिपिड की और इनर लेयर होती है लिपिड की। लिपिड इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, जैसे एक लिपिड की क्या होती है, आउटर लेयर और ये इनर लेयर के फॉर्म में लिपिड बना हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है लिपिड की। ये जैसे कि गोल्ड रिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे, इसमें सेंट्रल में होलो होता है, मतलब खाली होता है सेंट्रल में, और ये लिपिड की बाई लेयर होती है। देन ये लिपोसोम जो होते हैं इसमें क्या होता है, डीएनए एंसेट होता है। लिपोसोम ये बाई लेयर है लिपिड की, जिसमें क्या आउटर लेयर हाइड्रोफिलिक है, इनर लेयर जो है हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफिलिक है, वहाँ पे हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते, वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए जो लिपिड के अंदर एंटर हो जाता है, लिपोसोम के अंदर डीएनए इंसर्ट हो जाता है, तो क्या होगा, लिपोलेक्स बना लेते हैं। क्या बना, लिपोलेक्स कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। देन ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और लिपोलेक्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसके अंदर एंसर्ट होता है, और एंसर्ट होने के बाद एंडोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा क्या होता है, इसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन कवर हो जाती है, और लिपोलेक्स उसके अंदर दिखाई दे रहा है। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, लिपोलेक्स अंदर की साइड है ऑरेंज कलर में, और जो पर्पलिश कलर है ये किसका कलर है, हमारी सेल मेम्ब्रेन का। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये इसके अंदर चला जाता है। देन अंदर जाने के बाद यहाँ 2 प्रोसेस होती है। जैसे एक में क्या होगा, एंडोसोम में लिपिड है, लिपिड क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। देन जो डीएनए वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। जैसे आपको ऊपर की साइड दिख रहा होगा, लिपिड रप्चर हो गया है तो डीएनए कहाँ चला गया, डीएनए न्यूक्लियस में चला गया। एंड इन केस इंडोसोमल मैचुरेशन होता है तो डीएनए फ्रेगमेंट क्या है, लाइसोसोम के अंदर ही क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे ऊपर वाली मेथड में क्या हो रहा है, डीएनए न्यूक्लियस में चला जाता है, और न्यूक्लियस में जाकर वो जो इंटीग्रेट हो जाता है किसके साथ, जो सेल का डीएनए है उसके साथ। सो ये क्या मेथड हो गई हमारी, केटायनिक लिपिड्स या लिपोलेक्स या लिपोसोम मेथड। सो इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि जो सेल वॉल, ये हम लिपोलेक्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। तो एज ए करियर के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं फॉरेन डीएनए को सेल में इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखें इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हाई एफिशिएंसी में डिलीवर होता है न्यूक्लिक एसिड, एंड ये मेथड इजी वे में हम यूज़ कर सकते हैं। इन इसमें बहुत कम स्टेप्स की आवश्यकता होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के लिए मोस्ट यूजफुल मेथड है। एंड डीएनए और आरएनए को एनिमल सेल्स या किसी ह्यूमन सेल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल है। और नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये सभी टाइप के सेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सभी टाइप की सेल्स पे हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड इसकी लो एफिशिएंसी होती है मोस्टली प्राइमरी सेल्स के लिए। प्राइमरी सेल्स के लिए इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। नेक्स्ट वायरल मीडिएटेड मेथड, ये लास्ट टाइप की हमारी मेथड है जो बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें क्या होता है, वायरल मीडिएटेड होती है, मतलब ये रेट्रोवायरस होगा यहाँ पे। तो क्या रेट्रोवायरस इन्फेक्शन होगा, इस टाइप से एडिनो वायरस इन्फेक्शन या लेंटी वायरस इन्फेक्शन, अलग अलग टाइप के इसके नेम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वायरस। तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट जो वायरस होते हैं रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट वायरस बनाते हैं, एंड ये किसी सेल में इसको इंसर्ट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बनाएंगे, और ये रिकॉम्बिनेशन बनाने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये क्या बनाएंगे, डीएनए की एक कॉपी बनाएंगे, और फिर ये किसी सेल में इंसर्ट होते हैं। तो ये हमारी किस टाइप की मेथड हो जाएगी, रेट्रोवायरस इन्फेक्शन, जिसके द्वारा हम इसे सेल में इंसर्ट करते हैं किसी सेल की बॉडी में, और जिसके द्वारा क्या होता है, वहाँ पे फॉरेन डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है ना। तो ये किस टाइप से ये फॉरेन डीएनए का ट्रांसफ़र होगा, और ये ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करेंगे। सो मोस्टली इस टाइप के मेथड का यूज़ काइमरिक एनिमल्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ की जाती है। काइमरिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए मेथड का यूज़ की जाती है। और स्टेबली ट्रांसफेक्शन होता है यहाँ पे, जो ट्रांसफेक्शन की 2 टाइप्स है, उस टाइप से यहाँ पे स्टेबली ट्रांसफेक्शन होता है। सो हमने सारी मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है ना, स्टार्टिंग से हमने सारी मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। आपको इनमें से भी कोई भी मेथड में डाउट होता है
या आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच।